मुरादाबाद शहर के नामचीन कारोबारी चड्ढा परिवार की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती जा रही हैं। शनिवार को मुरादाबाद के एक और कारोबारी गोपाल मिश्रा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए चड्ढा ग्रुप पर धोखाधड़ी और साझेदारी की संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया। पीड़ित कारोबारी ने पुलिस को कई दस्तावेजी साक्ष्य भी सौंपे, जिससे मामले में जल्द गिरफ्तारी की संभावना जताई जा रही है। शिकायतकर्ता गोपाल मिश्रा के मुताबिक उन्होंने 13 जुलाई 2010 को हरभजन सिंह चड्ढा और उनके पोते हरवीर सिंह चड्ढा के साथ मिलकर मेसर्स चड्ढा डेवलपर्स नाम से एक साझेदारी फर्म बनाई। इस फर्म में हरभजन सिंह और हरवीर सिंह की साझेदारी 37.5% थी, जबकि गोपाल सिंह की हिस्सेदारी 25% थी। मिश्रा का आरोप है कि 22 दिसंबर 2022 को हरभजन सिंह चड्ढा के निधन के बाद उनके परिवार ने धोखाधड़ी का रास्ता अपनाया। मिश्रा के अनुसार हरवीर सिंह चड्ढा ने अपनी दादी जसप्रीत और पिता गुरजीत सिंह चड्ढा के साथ मिलकर बिना उनकी सहमति के एक नई फर्म बना ली। उसमें पुरानी फर्म का भी पैन कार्ड इस्तेमाल किया गया। इतना ही नहीं, नई फर्म के नाम से गांधीनगर स्थित प्रथमा बैंक की ब्रांच में एक खाता खोलकर पुरानी फर्म की जमा धनराशि को उसमें ट्रांसफर करा लिया गया। शिकायत मिलने के बाद मुरादाबाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। पुलिस अधिकारियों ने निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। शिकायतकर्ता की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। उधर कारोबारी गोपाल मिश्रा ने इस धोखाधड़ी को लेकर कानूनी कार्रवाई की तैयारी भी शुरू कर दी। इस प्रकरण के सामने आने के बाद शहर के कारोबारी वर्ग में हलचल मची हुई है। चड्ढा परिवार की मुश्किलें अब और बढ़ती नजर आ रही हैं। वो प्रकरण ये है कि मैं इनके साथ पिछले 12-13 साल से 15 साल से प्रॉपर्टी का काम कर रहा था और मेमोरी फर्म में पार्टनर था। उसमें 2015 के बाद इनकी नीयत खराब होनी शुरू हुई और इन्होंने जो है खाते बदलना, ये करना और फिर उसके बाद बैंक अकेले रजिस्ट्री कर देना, बैंक का चुपचाप पैसे निकाल लेना। तो वो सब करने के बाद मैंने वो अकाउंट फ्रीज करा दिया। उसके बाद मेरा इनका विवाद हो गया। जब अकाउंट फ्रीज करा दिया, काम बंद हो गया। अब इन्होंने क्या काम करा कि एक नई फर्म बना ली और नई फर्म बना के जो मेरी फर्म के काम थे वो सारे के सारे इन्होंने जो है बेचने शुरू कर दिए। कल शहीद में एक समाही आलम का जगह हमने खरीदी थी, जिसमें सारा पैसा चड्ढा डेवलपर्स के चेक द्वारा गया हुआ था, 1,91,00,000 रुपया। इन्होंने वो उस नकली फर्म में लेके और उसे अपने पर्सनल नाम में लेके और अपने नाम में रजिस्ट्री करा ली, फिर उसे वापिस कर दिया, टुकड़े में लेके और वापिस कर दिया, फिर अपने नाम में रजिस्ट्री करा ली। इसी तरह से सरूप सिनेमा में इन्होंने अपनी वाइफ के नाम में रजिस्ट्री कर दी और सब जगह कई जगह जो लोगों के पैसे हैं आए हुए हैं उन्हें सबको मिश्रा के पास जाओ, मिश्रा के पास जाओ। सरोज वाले प्रकरण में शायद एक ये जैन भट्टे वाले और जायद भट्टे वालों को बेची गई थी। हाँ, ये सरोज सिनेमा वाले कई प्रॉपर्टी कई हाथों में बिकी है। हाँ, नहीं कई हाथों में नहीं बिकी, हमने तो उन्हें बेची थी, जैन भट्टे मतलब ताहिर हुसैन को और जैन साहब को उन्हें बेची थी। उसने बेचने के बाद हमें खाली करा के देनी थी, इन्होंने खाली नहीं कराई और उन्हें निकाल के बाहर कर दिया। उस केस में भी ये मुझे बंद कराने के लिए इन्होंने बहुत कोशिश करी थी। पुलिस मेरी गाड़ी पकड़ के पुलिस ले गई थी, वो किसमें बदमाश हैं और पैसे हैं और रिवाल्वर हैं और पिस्टल है, लेकिन वो सब बातें खत्म हो गई थी। अब उसके बाद इन्होंने पुलिस के कई थानों में मुझे पुलिस के द्वारा बुलवाया, लेकिन वो सब जगह इन्हें कहीं कोई सफलता नहीं मिली। 156(3) के मुकदमे इन्होंने मुझ पर डलवाए, वो भी इनके खारिज हो गए। अब आखिर जब मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया तो मुझे आता ये है कि अगर कोई हमारी फर्म, किसी भी फर्म में कोई आदमी की अगर मृत्यु हो जाती है तो पहले फर्म चालू होने से पहले उसके वारिस तय होते हैं। इन्होंने कोई वारिस तय नहीं करे, इन्होंने कुछ तय नहीं करा। इन्होंने तो समझ लिया सब मेरा है। तो इसमें क्या और भी लोग पीड़ित हैं इनसे? बहुत लोग पीड़ित हैं। कितने होंगे 6, 7, 8 आदमी पीड़ित हैं इनसे। कितना करोड़ रुपए होगा? उनका करोड़ों रुपया है, किसी का 10 करोड़ है, किसी का 12 करोड़ है, किसी का 6 करोड़ है, सबका पैसा है। वो डर के मारे कहते नहीं थे इनसे, वो सब मेरे घर पे आते थे, मैं उनसे भी उसमें भी बहुत परेशान था। अब पुलिस से क्या चाहते हैं? पुलिस पे मैं पुलिस से ही चाहता न्याय हो जाए सब, और न्याय हो गए जो सही है, जो दोषी हो जो सजा मिले और मेरा हिसाब कराए, मेरा पैसा मुझे मिले। देखिए, अब से कुछ दिन पहले बुद्ध बाजार निवासी गोपाल मिश्रा जी ने एक एप्लीकेशन दी थी और उन्होंने उसमें कुछ आरोप कुछ व्यक्तियों के खिलाफ लगाए थे। उनका ये कहना था कि उनका एक बिजनेस का पार्टनरशिप फॉर्म था और कुछ जो कंडीशंस थे उसके हिसाब से वो पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो गया था।
उसके बाद भी उसमें कुछ लोग जो उस पार्टनरशिप फॉर्म के मेंबर्स थे, जो पार्टनर्स थे, उन लोगों ने बाद में एक नया फॉर्म क्रिएट किया और जो बाकी पुराना फॉर्म था उसी के सारे जो पैन कार्ड, आधार कार्ड यूज़ किया और उसके बाद नए फॉर्म में उनको जगह नहीं दी गई और उनका बेसिकली उनके जो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स थे उसको फ्रॉड करके नया फॉर्म क्रिएट किया गया और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह थी सब नए फॉर्म में ट्रांसफ़र किया गया। इसकी जांच की गई, जांच के बाद उसमें जो आरोप थे प्रथम दृष्टया सही पाए गए हैं। उसमें सुसंगत धाराओं में थाना सिविल लाइंस में अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें 2 पुरुष 2 महिला हैं और उसके बाद उसमें विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है, डॉक्यूमेंट्स लिए जा रहे हैं और जो भी उसमें फाइंडिंग्स आएंगे उसके हिसाब से इसका डिस्पोजल। आरोपी कौन कौन है सर, क्या क्या नाम है? देखिए, इसमें आरोपी एक हरवीर सिंह चड्ढा हैं और एक गुरजीत सिंह चड्ढा हैं, बाकी उनके घर की 2 महिलाएं हैं।